लास्ट क्लास में हमने कुछ मेथड्स किए हैं इंक्वायरी के, यानी कि खोज करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा है। आज हम एक और मेथड करेंगे विच इज़ फील्ड ट्रिप। उस लिस्ट में ये शामिल नहीं था, लेकिन इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंक्वायरी मेथड। विद द हेल्प ऑफ फील्ड ट्रिप you can inquire about your content, your topic. You will get new informations about the target or objectives which you have selected earlier. ये आपके सिलेबस में है फील्ड ट्रिप, यानी कि क्षेत्र भ्रमण इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके, फील्ड ट्रिप को हिंदी में क्षेत्र भ्रमण भी कहते हैं, और इसका जो मोटिव होता है यानी कि पिकनिक, एक्सकर्शंस, एजुकेशनल ट्रिप्स के द्वारा बच्चों को कोई भी जो कंटेंट है जो क्लासरूम में बच्चे समझ नहीं पाते हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फील्ड ट्रिप के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बच्चों को ये जो टॉपिक है या कंटेंट है वो समझाया जाता है। और ये क्लासरूम में नहीं हो पाता है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप लाइव चीज़ों को देखें और वहाँ पर जाकर उस से फैक्ट्स को देखें, तथ्यों को देखें, लाइव प्रोसेसिंग को देखें। और जो आपको कक्षा में आपको जो प्रैक्टिकली नहीं समझाया जा सकता, यानी कि थ्योरेटिकल आप बुक्स में पढ़ते हो, प्रैक्टिकली आप उसको लाइवली जाकर फील्ड में, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर आप चाहे एक्सकर्शंस के थ्रू जाएं, पिकनिक में जाएं, या फिर एजुकेशनल ट्रिप पे जाएं या टूर पे जाएं, उस तरह से आप एक फील्ड ट्रिप यानी कि एक विज़िट करके प्लेस को आप न्यू नॉलेज गेन्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंटेंट। You can see the examples in this picture. Visiting a museum, if you are teaching SST or any other subject, you want to give them the live pictures or facts about that particular subject. अगर आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं और आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बच्चों को या लाइवली फैक्ट्स बच्चों को बताना चाहते हैं, तो आप म्यूज़ियम बच्चों को विज़िट करवाने ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप एक ज़ू का व्यू देख सकते हैं, बच्चे ज़ू में जा रहे हैं। अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, या फिर किसी और फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, ब्रीड के बारे में बता रहे हैं, तो आप ज़ू को विज़िट करवा सकते हैं। एक जो आप बुक्स में पढ़ा रहे हैं उसको लाइवली एक फैक्चुअल तरीके से आप बच्चों को प्रदर्शित कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लानिंग अबाउट द फील्ड ट्रिप, हाउ यू गोना प्लान आउट इट। सबसे पहला प्लानिंग के लिए आपको बीइंग अ टीचर आपको प्लान आउट करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस कि कैसे बच्चों को फील्ड विज़िट करवाना है, फील्ड ट्रिप करवाना है। और आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनके साथ आप जा रहे हैं, या वर्किंग जो स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनकी हेल्प आप ले रहे हो, उनसे भी आप प्लानिंग कर सकते हो। और फील्ड ट्रिप के बारे में उनको बता सकते हो, और आप सिलेक्ट कर सकते हो विच प्लेस यू गोना visit. Next is post field trip follow up activities. It is very essential and important. जब आप उस फील्ड विजिट से या फील्ड ट्रिप से वापस आते हो, तो आप एक फॉलो अप एक्टिविटी क्रिएट करोगे जहाँ पर बच्चे जो उन्होंने सीखा है वो आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। And about the other plannings which is made by the teacher, we can say that जो टीचर और प्लान आउट कर सकती है, ज़रूरी है टीचर को एक ट्रिप मैनेज करने से पहले बच्चों को कौन सी जगह पर लेके जाना है उसका पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि पहले प्रिंसिपल से परमिशन, स्कूल परमिशन, प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है, ट्रिप की डिटेल्स, एक डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ती है अबाउट द ट्रिप, और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। जो टेंटेटिव सा एक प्लान आउट करना पड़ता है, पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है, और क्लासरूम प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने पड़ते हैं, व्हाई यू आर गोइंग टू टेक योर स्टूडेंट्स फॉर फील्ड ट्रिप, व्हाट विल बी द आउटकम और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फील्ड ट्रिप। साथ ही साथ आपको देखना है कि कैसे आप ट्रिप के को मैनेज करोगे अगर आपके एब्सेंस में, या अगर आप का सेकेंडरी हैंड कौन होगा। साथ ही साथ आपको वहाँ पर पहले से ही जो कोई अथॉरिटी है उनके साथ भी टाई अप करना पड़ेगा, जिस जगह पे आप जा रहे हैं कि इतनी वहाँ पर अकोमोडेशन है या फैसिलिटी है कि बच्चे एक साथ आ सकें, बच्चों के लिए एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पर। नेक्स्ट इज़ लाइक यू हैव टू टेक स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑल्सो। बच्चे जाना चाहते हैं
और उससे पहले बच्चों को आप बोल सकते हैं कि मेक अ क्वेश्चन लिस्ट, आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानना चाहोगे उस प्लेस में जाकर, या आप जो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट से रिलेटेड आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं, आप किस तरह से इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओगे, क्या आप जानना चाहते हो, इस तरह से यू कैन डील फ्रेंकली विद योर स्टूडेंट्स. Apart from these things, you have to write down each and everything about the objectives which you're gonna deal with and you will achieve later on after follow-up activities and this field trip. And you should make a guided map. आपको being a teacher एक guided map बनाना चाहिए study trip के regarding, जिसको आप follow कर सकें, और बच्चों को भी एक guided map जो है वो provide किया जाए, ताकि बच्चे पेरेंट्स को भी दिखाएं और उनको भी सेटिस्फाई करें. आपको उनकी ड्रेस कोड से लेकर उनकी ईटिंग थिंग्स, लंच में जा रहे हैं, डे टाइम में जा रहे हैं तो लंच विज़िट करवा रहे हैं, ड्यूरेशन सब कुछ आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा. प्रॉपर ड्रेस कोड मैनेज करना पड़ेगा, स्कूल ड्रेस, क्योंकि इतने सारे कितने डिपेंड्स कि आप कितने बच्चे को लेके जा रहे हैं. पूरी क्लास जाएगी ऑब्वियसली, तो क्या किस तरह का ड्रेस कोड रहेगा, आप so that you can identify your children easily. And about the students, you should also about their need requirement, कोई बीमार तो नहीं है, कोई मेडिसिन या फिर मेडिकेटेड तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं लेता है स्टूडेंट, या किस तरह के एनवायरनमेंट में वो कंफर्टेबल है. इस तरह से आपको बैकग्राउंड भी लेना है, फीडबैक भी लेनी है पेरेंट्स से. एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज एनी फील्ड ट्रिप. उसके साथ साथ आपको ट्रैवलिंग का भी देखना है, मैनेजमेंट ऑफ हाउ यू गोना टेक देम, आप क्या किस मीडियम से उनको लेके जा रहे हैं उस एरिया तक, पर्टिकुलर फील्ड विजिट करवा रहे हैं, उस विजिट तक आप कैसे लेके जा रहे हैं, बाय एयर, बाय बस, बाय ट्रेन, ऑन फुट, वॉट एवर इज़ यू हैव प्लान्ड आउट, you have to answer to parents as well as school authority, which is principal or head of the institution. And along with it, on the part of students, you have to first, if we say in nutshell, अगर हम इसको conclude करें, हम बोल सकते हैं प्लानिंग सबसे पहला पॉइंट है, ज़रूरी है प्लान आउट करना. फिर है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व. हर बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है कि आप जा रहे हैं, बी इन डिसिप्लिन, डेकोरम को मेंटेन रखें. नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट लीडर. यू हैव टू मेक एन अप्रोप्रिएट लीडर. आपको उस ग्रुप से एक लीडर बनाना ज़रूरी है, ताकि इन केस आपका ध्यान कहीं और है और एक स्टूडेंट का जो लीडर है आप तक वो बात पहुंचाए, वो बनाना ज़रूरी है, एक्टिव स्टूडेंट. नेक्स्ट, कीपिंग इन माइंड एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली वी डिस्कस अर्लियर कि हमें पहले रिक्रिएशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी बनाने हैं, और क्या क्या बच्चे इससे सीखेंगे वो भी बनाने हैं. डिसिप्लिन के बारे में उनको बताना है, इंटरेस्ट के बारे में कि बच्चों की आपको जानना है पहले बच्चों का इंटरेस्ट है इस पर कि नहीं है, बच्चे क्या ऑलरेडी वहाँ पर गए हैं नहीं गए हैं, मेजॉरिटी क्या आपको रिप्लाई करती है. इवैल्यूएशन भी आपको करनी है उसके बाद पूरे प्रोसेस को. देन इकोनॉमी, कितना खर्च इस पे आएगा, इज़ इट अफोर्डेबल, सारे बच्चे अगर वो इंडिविजुअल जो एक्सपेंस है वो उठा पाएंगे, या प्रिंसिपल स्कूल ऑफ का जो प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो उसको उठा रहे हैं खर्च को या नहीं उठा पा रहे हैं, या किस तरह का इसका फंडिंग प्रोसेस, इकोनॉमी कैसे रहेगी, तो ये भी डिस्कस करना है, प्लान आउट करना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग ऑफ अ फील्ड ट्रिप और फील्ड विजिट. एंड वंस यू कंडक्टेड अ फील्ड ट्रिप, आपने एक बार ऑर्गेनाइज कर दी है, उसके बाद लास्टली आपको इवैल्यूएशन का काम भी करना पड़ेगा. You have to evaluate your students by giving them follow-up activity, and so in that activity they have to submit or they have to discuss over their visit. आपको बच्चों से फॉलो अप करवाना पड़ेगा, फॉलो अप एक्टिविटी फील्ड ट्रिप से आने के बाद उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं, उनको समझ आया, क्या उन्होंने इस विज़िट से सीखा, और क्या प्रॉब्लम्स इसमें आई, अगर ये प्लान आउट सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या प्लानिंग में कोई कमी थी. पूरी आपने डायरेक्शंस बच्चों से डिस्कस करनी है. नेक्स्ट आपने
क्या ऐसा करने से बच्चों के अंदर नया कोई इंटरेस्ट पैदा हुआ है, कुछ वो नया और जानना चाहते हैं। क्या ये जो आपका ट्रिप है, ये सेम ट्रिप आप किसी और सब्जेक्ट में भी करवा सकते हैं या फिर और क्लास को भी करवा सकते हैं। ये आप इवेलुएट कर सकते हैं। जब आपको इसकी फॉलोअप एक्टिविटी में आपको इसकी इवेलुएशन और फीडबैक आप कर पाओगे, देन बीइंग अ टीचर आप इसको इवेलुएट कर पाओगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स के कितने टाइप्स हैं, प्रकार हैं। इंस्ट्रक्शनल ट्रिप्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस जिसमें दी जाती हैं। एक क्लास और स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, बच्चों को एक स्पेशल लोकेशन में ले जाया जाता है और जो कि क्लासरूम से बाहर होती है प्लेस, और उनको स्पेसिफिक चीज़ों को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है करिकुलम में, वो इससे प्राप्त किए जाते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है इसमें। जो बच्चे क्लासरूम में नहीं सीख सकते, वो प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, प्रैक्टिकल विजिट के थ्रू इसमें सीख पाते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ट्रिप्स हम इसको बोलते हैं। और taking students to another school, another place, educational place, or creating outdoor activities in the school. For example, exhibition or other excursion activities can be there outside the campus. आप conduct करवा सकते हैं. School contest or festival can be the part of field trip or field visit. Along with it, you can organize a motivational trips also, extra campus activity which is not a part of your scheduled class, and but it can help you for acquiring the objectives of your content, and it can be motivational oriented, means it provides a motivational incentives for the school and club also. School clubs, for example NCC club, स्काउट क्लब, बच्चों को किसी मोटिवेशनल ट्रिप्स पे लेके जाना। जैसे कि आप देखते हैं स्कूल में स्काउट क्लब के थ्रू, एनसीसी क्लब के थ्रू, इस तरह से बच्चों के अंदर एक नई जो एनर्जी है वो भी क्रिएट होती है। मोटिवेशनल जो उनके अंदर फैक्ट्स हैं वो भी इम्बाइब होते हैं, बच्चे सीखते हैं और मोटिवेट होते हैं, न्यू न्यू एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। द वेरी लेटेस्ट एंड न्यू टाइप ऑफ फील्ड विजिट, दैट इज़ वर्चुअल फील्ड। मीन्स आप बच्चों को मल्टीमीडिया के थ्रू वर्चुअली कुछ नया विजिट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चों को इंटरनेट के थ्रू, थिएटर मोड, मूवी प्रोजेक्टर के थ्रू किसी एरिया का लाइव प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल फील्ड। आजकल वर्चुअल क्षेत्र है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप बच्चों को किसी जगह की लाइव टेलीकास्ट पे दिखा सकते हैं। एक तरह से वो भी वर्चुअल फील्ड या वर्चुअल फील्ड विजिट का ही पार्ट है। डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस, मीन्स क्या क्या फ़ायदे हैं एक क्षेत्र भ्रमण के, फील्ड ट्रिप के। सबसे पहली बात है, जो क्लासरूम का जो वर्क है उसको ये सप्लीमेंट करती है। मीन्स आप ज़रूरी नहीं है बच्चों को थियोरेटिकल होमवर्क ही दे। क्लास में जो होमवर्क मिलता है उससे बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा मोनोटनस फील करते हैं, थक जाते हैं। डेली सेम होमवर्क, घर के लिए रूटीन होमवर्क। कभी आप उनको क्लासरूम से बाहर लेके जाएं, वहाँ पर उनको कुछ फील्ड विजिट करवाएं रिलेटेड टू कंटेंट, एंड उसके ऊपर रिपोर्ट लिखने के बोलिए। उनके लिए एक अलग तरह का होमवर्क रहेगा। मैनी साइड्स डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। एक्सकर्शन के थ्रू या फिर एक्टिविटी के थ्रू या फील्ड विजिट के थ्रू बच्चे हर तरह की डेवलपमेंट फील करते हैं। सोशल डेवलपमेंट, कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन वैल्यूज़ सीखते हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ सीखते हैं। सो मैनी वैल्यूज़ दे गेन थ्रू फील्ड ट्रिप और फील्ड विजिट। स्कूल की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसका ही कंपोनेंट है। बच्चों के अंदर एक नई ज़ील आती है, नया जोश आता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। और जो रेगुलर रूटीन है क्लासरूम का, उससे वो थोड़ा हटकर खुद को फ्री फील करते हैं, टीचर के करीब आते हैं।
और उनके अंदर जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट है, यानी कि सृजनात्मक जो, या फिर हम बोल सकते हैं कलात्मक जो एरिया है बच्चों का, कलात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है बच्चों के अंदर। बच्चे क्रिएटिविटी के थ्रू उसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जो उन्होंने रियलिटी में देखा है। और जो बच्चे इस तरह से सीखते हैं, इस तरह से खोज करते हैं किसी चीज़ की, वो उनको पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहता है। और बहुत अच्छा, सबसे ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिच एक्सपीरियंस उनके पास होता है, क्योंकि ये लाइव उनका एक्सपीरियंस रहता है, सच्चा अनुभव, जीवंत प्रक्रिया के द्वारा वो ये देखते हैं। और इससे जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, अधिगम का जो स्तर है वो ऊंचा उठता है। और जो सामाजिक जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा बनता है बच्चों का। जो बच्चे इंट्रोवर्ड होते हैं वो एक्सट्रोवर्ड की तरफ बढ़ते हैं, मिक्सअप होते हैं, पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं जगह जाकर, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं और न्यू न्यू कल्चर्स को जानते हैं। सो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस। ओके, अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। एक तो ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड करे फील्ड ट्रिप का खर्चा, या फिर टीचर के रिगार्डिंग भी ये थोड़ा कॉस्टली रहता है मैनेज करना। नेक्स्ट है आपका इसमें काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स, यानी कि प्लान आउट करने की ज़रूरत है, पूरा गाइडेड प्लान आउट करना पड़ता है, परमिशन एंड ऑल। नेक्स्ट इज़ ये काफ़ी एक्स्ट्रा वेरिएंट विद टाइम है, टाइम ओरिएंटेड है, इसमें समय की जो बर्बादी है वो भी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम ओरिएंटेड है। प्लान आउट करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, देन विज़िट करवाने के लिए, आफ्टर दैट फॉलोअप एक्टिविटी के लिए टाइम लगता है। इसमें अनसर्टेनिटी है रहती है कि कई बार ऐसी इरेलेवेंट चीज़ें भी बच्चों को देखने को मिलती है जो उनके सिलेबस में नहीं होती है, या फिर उनके काम की नहीं होती है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, बिकॉज दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट प्लेस, यू कांट रिमूव दैट। देन कई बार टीचर को स्कूल का सपोर्ट नहीं मिलता है इन सो मैनी एरियाज, चाहे वो फाइनेंशियल हो, या फिर एकेडमिक पार्ट हो, या फिर प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी परमिशन ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको मैनेज करने के लिए। और समटाइम्स वी फील लाइक बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट पॉजिटिव, एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, मे बी few of the students have already visited that place, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, दे विल क्रिएट मैस देयर। एंड मेडिकल रिस्क भी रहता है, बिकॉज कई बार बच्चे, वी डोंट नो द ह्यूमन प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी, अनसर्टेनिटी इज़ देयर। हो सकता है किसी को होम सिकनेस हो जाए, अदर प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, मेडिकल रिलेटेड इश्यूज। एंड रिसोर्सेज भी कई बार नहीं मिलते हैं, और वेन्यू पे आपको प्रॉपर यू नो वाटर एंड ईटिंग थिंग्स आपको मिले ना मिले, हाइजीन कंडीशंस इज़ ऑल्सो देयर, एनवायरनमेंट इज़ अनदर फैक्टर ऑल्सो। सो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। सो आज हमने पढ़ा फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण के बारे में। रिगार्डिंग दिस मेक नोट्स, मेक असाइनमेंट ऑल्सो, एंड दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं डिपॉजिट की है, kindly deposit it. And one more message for you all students. I'm telling you again and again, this is the issue of your internal assessment. Deposit your assignments. जो बच्चे असाइनमेंट डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं किसी भी कारणवश, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर रीज़न दे सकते हैं, अदरवाइज देयर शुड नॉट बी नो एक्सक्यूज़। आपने असाइनमेंट बनाई है, नोटबुक पे बनाई है, या स्पेशल शीट्स पे बनाई हैं, जस्ट सेंड इट टू मी as soon as possible.